कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, आकाश में विमान उड़े जा रहे हैं। मां सती कहने लगी, प्रभु एक बात तो बताओ, ये सारे देवी देवता सज संवर के इतना श्रृंगार करके कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे, सती आज तुम्हारे पिता ने एक हवन यज्ञ रचाया है और उस हवन यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया है। मां सती कहने लगी, प्रभु हमको न्योते की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप उस घर के जमाई हो, मैं उस घर की बेटी हूं, तो हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम तो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन गुरु लोग बताते हैं जहां शुभ कार्य हो और वहां से निमंत्रण ना आए तो वहां पर जाना ना चाहिए। जाना चाहिए ना जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आदर भाव नहीं मिलता है। लेकिन आज मां सती जिद कर कर बैठ गई और भगवान शंकर से कहने लगी, ले जा मना लो, मना लो मेरे भोले को जिसका दिल चाहे, और जटा में बह रही है गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। मेरे भोले तो सदा भंग पिया करते हैं और इतने नशेड़ी हैं कि रोज मांग मांग पिया करते हैं, और जब घोट करके थक जाती है मां गौरा तो खुद उठाते हैं कुंडी सोटा, भांग में घोटा लगाते हैं और फिर खुद ब खुद कभी लाइट कभी स्ट्रॉन्ग बना करके पिया करते हैं। कह दो शंकर भगवान की, बोलो भूतों के नाथ की। ये जो दरबार है, इस दरबार को कहते हैं शंकर परिवार। इस परिवार के मुखिया भगवान शंकर, और किसी हवन यज्ञ में, किसी शुभ कार्य में भगवान शंकर का नाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज करनी को कुछ और मंजूर हुआ। क्या? मां सती जिद कर कर बैठी भगवान शंकर से और कहने लगी, मेरे भोला कह दो तो पी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचायो मेरे बाप ने। प्रभु वहां मेरे पिता ने हवन यज्ञ रचाया है, वहां मैं अवश्य जाऊंगी। आज जिद कर कर बैठी है, आओ लेकर। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। मां सती कहने लगी, मेरे भोला कह दो तो पी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, या गिरा जायो मेरे बाप ने। मेरे भोला कह दो तो पी हर जाऊं, मैया से मिल आऊं, या जायो मेरे बाप ने। मेरे भोला कह दो तो पी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं,
इस बात को सती मैया ने कहा भगवान शंकर से, लेकिन भगवान शंकर ने कहा मेरी भोली जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलायो तेरे बाप ने। भोली जो तुम हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलायो तेरे बाप ने। मेरी भोली जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलायो तेरे बाप ने। बोली जो तुम घर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलायो तेरे बाप ने। सती कहने लगी प्रभु वहां 33 कोटि देवता गए, प्रभु दर्शन करूंगी सब देवी के। फिर बोला 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 बहनों से मैं मिल आऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचायो मेरे बाप ने। भगवान शंकर मां सती से कहने लगे सती जरा उस समय को याद करो जब मेरे और आपके फेरे डल रहे थे और हमने उन फेरों के समय कुछ वचन लिए थे, कुछ कस्में खाई थी। उनमें एक वचन ये था कि बिना पति की आज्ञा के कोई कार्य नहीं करूंगी। लेकिन आज सब उल्टा है। आज तो जितने काम होते हैं बिना पति की आज्ञा के ही होते हैं। है जी, कह दो सच्चे दरबार की जय, कह दो दुर्गे मैया की जय। भगवान शंकर ने कहा सती से सती मेरी बात सुनो, अगर आप वहां जाओगी, कहते हैं अगर शादी के बाद बेटी अकेली पीहर में आए तो लोग 50 तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते। अकेली आ गई, वो कहाँ है? सती वहां लोग ताने मारेंगे, वहां मत जाओ। और भगवान शंकर ने कहा बिन पति के ख्वारी तेरी होगी। मेरी बोली 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 सातों तुम वचन निभाओ, मत ना पीहर को जाओ, हमें ना बुलायो तेरे बाप ने। मां सती जिद कर बैठी भगवान शंकर से, प्रभु मैं जरूर जाऊंगी,
भगवान शंकर ने भी आदेश दिया कि सती, मैं नहीं कहता कि तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो। भगवान शंकर ने अपने गण मां सती के साथ भेज दिए। अच्छा, हवन कहां हुआ था वो पता है किसी को? वो हवन यज्ञ कहां हुआ था पता है? अच्छा, हरिद्वार कितने लोग गए हैं? हरिद्वार। और कनखल कितने लोग गए हैं? कनखल नगरी। कनखल नहीं गए? हरिद्वार गए हो, कनखल नहीं गए? एक बात बता देता हूं मैं आपको, अगर आप हरिद्वार जाओ तो कनखल एक जगह है, हरिद्वार से 7 किलोमीटर पहले पड़ती है। वो भगवान शंकर की पहली ससुराल है, मां सती का पीहर, जहां मां सती ने हवन कुंड में कूद करके अपने प्राण दे दिए थे। कह दो जय माता की। अगर आप हरिद्वार जाते हो और कनखल में स्नान करके नहीं आते हो तो आपकी हरिद्वार की यात्रा पूर्ण नहीं होती। कह दो सच्चे दरबार की। आज मां सती जिद करके कनखल नगरी पहुंची है। जैसे ही कनखल नगरी के दरवाजे पर कदम रखा, वैसे ये गेट बना हुआ था। उस गेट पर भगवान शंकर का पुतला टंगा हुआ है और उस पुतले के गले में ऐसी माला डाली हुई है कि मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे भगवान का अपमान होगा। मां सती की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे पति का, मेरे प्रभु का ये अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। अपनी मैया के पास गई, कहने लगी मैया, ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया है जो आपने ये फल दिया। अपने पिता के पास आई, राजा दक्ष के पास। राजा दक्ष से कहने लगी पिताजी, बात नहीं सुनी राजा दक्ष ने, पहले ही बोल दिया तू यहां, तुझको तो न्योता ही नहीं दिया, तू क्यों आई है? क्यों आई है? और अगर आई है वो तो तेरा साधु सन्यासी कहां है? वो भिखारी कहां है वो? मां सती रोने लगी और हवन कुंड पर जाकर के खड़ी हो गई और इस अग्नि मैया से प्रार्थना करने लगी, अग्नि मैया, मैं अब जीवित नहीं रह सकती। इस जगह मेरे पति का अपमान मैं ये सहन नहीं कर सकती। और आज समय बदल गया है। आज तो पत्नी सामने खड़े होकर के पिटवाती है, पति को और मारो। कह दो जय माता की, कह दो सच्चे दरबार की। भैया या मां सती अग्नि मैया से प्रार्थना कर रही हैं, हे अग्नि मैया, आप जिस तरह जल रही हो उसी तरह मेरे शरीर को भी जला करके नष्ट कर दो, भस्म बनाओ। ज्वाला मैया के भोले के मैं
उनके भस्म बनो, मुझे राग बना अग्नि माता। मुझे राज बना